कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास आज दोपहर 4 बजे दोबारा होगा। इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें या असम्बली में आज ही वोटिंग करवाएं। अपोजिशन का मुतालबा बहस शुरू होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर वोटिंग करवाना ज़रूरी है। इत्तेहादियों के साथ छोड़ने पर हुकूमत की अददी हैसियत ख़त्म हो चुकी। तहरीक अदम एतमाद आज फिर हुकूमती अरकान की बड़ी बैठक होगी। वज़ीर आज़म ने सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। इजलास दिन 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। इजलास में हुकूमती लाहे अमल पर भी मुशावरत होगी। MQM से पार्टनरशिप भी टूट गई। कप्तान क्रीज पर अकेला रह गया। सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात भी वफाकी हुकूमत से अलग। अपोजिशन के मुताबिक कौमी असम्बली में उसके अराकीन की तादाद 175 से बढ़ गई। मुत्तहिदा के अमीनुल हक और फरोग नसीम का वजारत से इस्तीफ़ा। MQM राब्ता कमेटी और पीपल्स पार्टी CAC की मुआहिदे की तौसीक। MQM क़यादत का अपोजिशन से मुआहिदे का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं वजीर आजम चाहे सिलेक्टेड हो, अक्सरियत खो दे तो घर चले जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान के पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। शहबाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब होंगे। फजलुर रहमान बोले 3.5-4 साल पहले जिस ड्रामे का आगाज हुआ था इसका ड्रॉप सीन हो गया। वज़ीर आज़म ने धमकी आमेज़ ख़त काबीना अरकान और सीनियर सहाफ़ियों को दिखा दिया। इमरान खान ने अस्करी हुकाम से मुलाकात में भी ख़त दोबारा शेयर किया। काबीना इजलास में कहा आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, उनको ग्राउंड से बाहर निकालेंगे। अपोजिशन गैर मुल्की अनासर के आला-कार बन गई। दूसरी जानब वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब मौखर। खुफिया खत साबिक सफीर असद मुजीद ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद दफ्तर ख़ारजा को भेजा। खत में तहरीक अदम एतमाद का बार बार तस्करा, सख्त जुबान इस्तेमाल की गई। लिखा गया तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो तो सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। काबीना से मुंदरजात शेयर करने के बाद मुरासले को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को खुफिया मालूमात अफशा करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। लिखा उम्मीद है वज़ीर आज़म हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, खुफिया दस्तावेज़ात सामने नहीं लाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत खुफिया सरकारी दस्तावेज़ात पब्लिक करने से रोकने की इस्तदा की। धमकी आमेज खत का मामला, हुकूमत का इन कैमरा इजलास बुलाने पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हिसास खत के बारे में पार्लिमानी लीडर्स को इन कैमरा इजलास बुलाने की दावत दे दी। कहा हुकूमत और अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमा मुत्तफिक हों तो इन कैमरा इजलास हो सकता है। वज़ीर आज़म की अस्करी क़यादत से 2 मरतबा मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में कोई इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे, आखिरी गेंद तक खेलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले लग रहा है हम कमज़ोर हैं लेकिन हम कमज़ोर नहीं, गेम पलटेगी। शहबाज गिल बोले इमरान खान को सॉफ्ट सिग्नल काफ़ी दिनों से मिल रहे थे कि आप हमें पसंद नहीं हैं। इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता, कप्तान आखिरी बॉल पर भी लड़ेगा। ये मेमो गेट और डॉन लीक्स जैसी सूरत हाल है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल जावेद कहते हैं धमकी आमेज खत पाकिस्तान पर हमला है, वजीर आजम सामने ले आए तो अपोजिशन तबाह हो जाएगी। कौम को खुशखबरी हो, हम 100% जीत चुके। फरूख हबीब बोले खुलेआम किसी मुल्क को ऐसी धमकी 3.5 साल में नहीं देखी।
सिंध हाउस में मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास, पीटीआई के 22 मुनहरिफ अरकान भी शरीक हुए। इजलास में आमिर लियाकत, जवेरिया जफर और फवाद चौधरी के कज़न फारूक अल्ताफ की भी शिरकत। मुत्तहिदा अपोजिशन को कौमी असम्बली में 196 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी। गवर्नर इमरान इस्माइल भी सिंध हाउस जा पहुंचे। उनके आते ही अपोजिशन अरकान सिंध हाउस से चले गए। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान के इबरतनाक अंजाम से सबको सबक सीखना चाहिए। उनकी नाअहली और तबाही का दौर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शिकस्त खुर्दा है। उन्होंने न सिर्फ अक्सरियत बल्कि इखलाकी इख्तियार भी खो दिया। राना सनाउल्लाह बोले, तकब्बुर का बुत पाश पाश हो गया। वजीर आजम अपनी अक्सरियत खो चुके। सदर की आईनी जिम्मेदारी है वो वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कहें। पंजाब में हुकूमती वफ्द की तरीन ग्रुप को मनाने की एक और कोशिश। सूबाई हुकूमत के वफ्द की तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकात, हुकूमती सतह के फैसलों पर हिमायत मांगी। दूसरी जानिब अलीम खान ग्रुप का बड़ा फैसला, परवेज इलाही को वजारत आला के लिए वोट देने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के हम ख्याल शीना ग्रुप का भी वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज इलाही पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर को मौसूल, आज मंजूरी का इम्कान है। पंजाब में हुकूमत साजी की भी कोशिश जारी। परवेज इलाही की लाहौर में मुशावरत, स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत सीनियर वुज़रा का अहम मुशावरती इजलास हुआ। परवेज इलाही से नून लीग के मुनहरिफ अरकान गयासुद्दीन, फैसल न्याजी और अशरफ अंसारी की भी मुलाकात। केपी में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, वोटिंग आज होगी। 18 अजला की 65 तहसीलों में 28,020 उम्मीदवार मद्द मुकाबिल। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 15 से 18 अप्रैल तक जमा होंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 29 मई को होगी। रूस और यूक्रेन के इस्तांबुल मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। रूस ने फौजी कार्रवाइयों में कमी का ऐलान कर दिया। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि यूक्रेन क्रीमिया और दुनबास खित्ते से दस्तबरदार होने पर तैयार हो गया। गैर जानिबदार रहने की भी यकीन दहानी करा दी। यूक्रेन ने पहली बार रूस के मुतालिबात को तस्लीम कर लिया। दूसरी जानिब जॉर्जिया के इलाके जनूबी ओसेशिया का भी रूस में शामिल होने का इंदिया। सदर का कहना है कि रूस में शामिल होने के लिए जल्द कानूनी मरहला मुकम्मल करेंगे। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त से खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी ब्रांड खाम तेल सस्ता होकर $112 फी बैरल का हो गया। अमरीकी WTI कीमत में भी कमी आई, फी बैरल कीमत $107 रिकॉर्ड की गई। हरिमैन शरीफैन में एतकाफ़ के ख्वाहिशमंद यकम रमज़ान मुबारक से इंदराज करवा सकेंगे। इंतज़ामिया के मुताबिक खुसूसी ऐप या वेबसाइट के जरिए इंदराज 5 रमज़ान मुबारक तक जारी रहेगा। मौक़िफ़ीन को इजाज़तनामे 16 से 19 रमज़ान तक जारी होंगे। इजाज़तनामे गेट नंबर 119 के सामने एतकाफ़ कैबिन से वसूल किए जाएँ। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम आज का मैच जीतकर सीरीज में वापस आने की कोशिश करेगी। ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड के दोबारा होने वाले कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। वनडे की ताज़ा रैंकिंग भी जारी। बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार, इमामुल हक टॉप 10 में आ गए।